ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल बाबा ने क्या कहा? बड़े बड़े आदमी आए हैं, कोई बड़े बड़े आदमियों को कोई तकलीफ का काम थोड़ी देंगे। इतना ही कहते, अल्फा और बे को याद करो। बाबा को तो मजा आता है पतितों को पावन बनाने में। ये है गीता का युग, संगम युग। ड्रामानुसार ये गीता का युग चल रहा है। स्वयं भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। देखो बाबा, कोई हमको धारणा में था, कोई मोटी बुद्धि कह सकता? बाहर में कहे तुम मोटी बुद्धि हो, लेकिन बाबा ने कहा तुमको मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बनना है। बाजरा बेचते थे, चार आने आते तो भी बाबा खुश रहते। ब्रह्मा बाबा हाँ, देखो क्या बनते बराबर। बाप अपना खुद परिचय देते हैं। बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। ब्रह्मा बाबा का तो सारा देखा हुआ है। वो मिट्टी लेकर के शरीर पे भी लगाते, फिर नहाते। तो आजकल तो नदियां ही कितनी मैली हो गई है। और अमृतसर में भी बड़े बड़े लोग आते, उसको तालाब को साफ करते, समझते पवित्र कार्य है, ये तालाब पवित्र है। परंतु कोई पानी ये किसी को पावन नहीं बना सकता। एक परमात्मा की याद ही उसको पावन बना सकती है। ज्ञान से तुम पावन नहीं बनेंगे। नहीं, नदी के पानी से नहीं बनेंगे, ज्ञान से भी नहीं, योग से बनेंगे। और दूसरा ये भी कहा कि तुम कितना पुरुषार्थ करेंगे, नंबर वार, जितना तुम सत्व प्रधान थे उतना ही, उसी अनुसार फिर तुम अपने अपने समय पर आएंगे। जो पूरे सत्व प्रधान बनेंगे वही 9 लाख में आएंगे, और सत्व प्रधान बनेंगे 16,108 में आएंगे, और सत्व प्रधान बनेंगे 108 में आएंगे, और बनेंगे तो 8 में आएंगे। और ब्रह्मा बाप समान बन सकते, ब्रह्मा बाप तो नहीं बन सकते नंबर 1, पर उतने सत्व प्रधान बनेंगे। फिर बाकी जो है वो सजाओं के द्वारा बन जाएंगे और परम धाम में जाएंगे। इसलिए जितना हो सके याद में ही बहादुरी है। पढ़ाई से तो पाप नहीं कटते, भोग लगाने से पाप नहीं कटते। अभी प्रश्न पूछा था, वहाँ मधुबन में हम गए थे, ब्रिजमन भाई साहब क्लास कर रहे थे, ये जो भोग वगैरह लगाते तो पाप कटते हैं क्या? बोले बताओ। अरे मुरली सुनने से पाप नहीं कटते हैं, योग के द्वारा ही पाप कटते हैं। और भोग फिर कोई भी लगा सकता क्या? नहीं, बाहर वाले का भोग भी नहीं चलता। बोले वो ज्ञान में अगर चलता है, ऐसे तो फिर मंदिर बना लो, बोले बाहर कोई भी आए यहाँ भोग लगाते। भगवान को भोग लगा रहे हैं डायरेक्ट, कोई भक्ति मार्ग थोड़ी है कोई भी आ जाए भोग लगा दे। स्वयं भगवान को भोग लगा रहे हैं। कोई अगर कहे कि भाई ये धन हम सबको भोग देना चाहते, नहीं, उसको भले बिल्डिंग में यूज कर ले सकते, पर उसको भोग में नहीं यूज कर सकते। भगवान को भोग लगा रहे, वो ब्राह्मण ही चाहिए। ऐसा यही पाठ पक्का करना है, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये पाठ पहले तो पक्का करना है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो परमात्मा की याद आएंगी। उतरने में मेहनत नहीं लगती, चढ़ने। अरे हाँ, उतरने में क्या मेहनत लगती? किसी उतार पे खड़े हो जाओ तो अपने आप नीचे आ जाएंगे, लेकिन ऊपर चढ़ना है तो, पहाड़ी पर चढ़ना है तो फिर तो मेहनत लगती। तो मेहनत भी कोई जास्ती नहीं देते बाबा। अल्फ और बे याद करो, बस तुम मेरी याद में रहो। तुमको अब फिर से चढ़ना है।
84 जन्म लगते, 63 नहीं। और अब तुमको वापस चढ़ना है, वो लिफ्ट होती ना, वापस चढ़ना है ऊपर। लिफ्ट में बैठे, ऊपर चढ़ गए, पायरे से भी चढ़ना होता है। तो मोहब्बत में करेंगे तो लिफ्ट से जाना, और वैसे मेहनत भी बाबा को देखे नहीं जाती, पायरियों से जा रहा है इतना। भगवान ने आपका सच्चा परिवार स्थापन किया, ये सच्चा परिवार स्थापन किया। शिव बाबा के बच्चे आपस में भाई भाई, ब्रह्मा बाप के बच्चे आपस में भाई बहन, ये ईश्वरीय परिवार। देश नाम सुनकर भी नहीं समझ में आता ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है क्या? किसी का नाम ऐसा ईश्वरीय, ये ईश्वर ने स्थापन किया हुआ है। वृद्धि तो सत्युग में भी होगी ना परिवार, वृद्धि तो वहां भी होगी, जितनी मेहनत करेंगे उतने सतयुग से जन्म लेंगे, उतने सतो प्रधान बनेंगे, उतने जन्म भी होंगे। अच्छा, तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इस जन्म के बाबा को सुना दो, अब पहले के जन्म के उसके लिए योग करो। बाबा कहते हैं मूल बात पावन बनना है, मूल बात ही है पावन बनने की। अच्छा, सुनते आज की मुरली। वाणी है 27/8/2024 की, और सारे मुरली का मीठे बच्चे चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना है। माना अपने को आत्मा समझ, आत्मा चैतन्य है, चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना है। सुन्न अवस्था में चले जाना या नींद करना ये कोई योग नहीं है। सुन्न बैठे रहना, बस नींद करना ये कोई योग नहीं है। चैतन्य, यहाँ तुम्हें शांति में नहीं बैठ जाना है, बस बैठे रहना नहीं। अपने घर को याद करो और बाप को याद करो, शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, सुदर्शन चक्र फिराओ। प्रश्न है, तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर है, अगर तुम दुकान में बैठे हो, बढ़ाएंगे दादा, दुकानदारांना आठवण केलं बाबांना, दुकान में बैठे हो और आंखें बंद करके बैठेंगे, तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएंगे। तो माया भी चोर बुद्धि में कुछ भी धारण होने नहीं देंगी। तो आंखें बंद करके योग में बैठेंगे तो तुमको नींद भी आ जाएंगी ना, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आंखें खोल करके बैठना है। तो काम काज करते भी बुद्धि से बाप को याद करना है, इसमें हठ योग आदि की कोई बात नहीं। तुमको आदत ऐसी लगाना है कि आंखें खोल करके बाबा को याद किया जाए। जैसे किसी को किसी की याद आती है तो आंखें बंद करता है क्या? कोई कहेगा कि तुम कब आए, कहेंगे तुम्हारी आंखें तो खुली थी, तुमने देखा नहीं क्या? नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था, तो आंखें तो खुली थी। तो आंखें खुली रहते हुए भी हम ध्यान कर सकते हैं ईश्वर का। अगर समझो वो टू व्हीलर से कहाँ जा रहा, अब आंखें बंद करेंगे तो वो तो टू व्हीलर उसके गड्ढे में चली जाएंगी। तो बाबा को याद करना है तो आंखें खोल के चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते तुमको बाबा को याद करना है। और दूसरा, बाबा ने आज उदाहरण क्या दिया
कि दुकान में आके बंद करके बैठेंगे तो कोई सारा माल चोरी करके लेके चल जाएगा। तो तुम आंखें बंद करके बैठे हो बाबा के सामने और इधर माया नींद ला रही तो पता भी नहीं चलेगा। इसलिए तुम्हें आंखें खोल करके बैठना है। इसमें हठ योग आदि की कोई बात नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं बच्चों को, ये भी बच्चा है ना ब्रह्मा बाबा, देहधारी सब उसके के बच्चे हैं। तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं, क्योंकि आत्मा ही मुख्य है। ये तो अच्छी रीति समझो। यहां जब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं कि शरीर से न्यारा और गुम हो जाना है। शरीर से न्यारा गुम हो जाना ये कोई याद की यात्रा की अवस्था नहीं है। यहां तो सुजाग होकर के बैठना है। चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते कि तुम बेहोश हो जाओ। ऐसे बहुत है जो बैठे बैठे गुम हो जाते हैं। तुम्हें तो यहाँ सुजाग होकर के बैठना है, क्योंकि फिर पवित्र भी बनना है। पवित्रता बिगर धारणा नहीं होंगी, किसका कल्याण नहीं कर सकेंगे, किसको कह नहीं सकेंगे। खुद पवित्र नहीं रहते और दूसरे को कहते पवित्र रहो तो उसको क्या कहेंगे? वो तो जैसे पंडित हो गया। मियाँ मिट्टू नहीं बनना है, फिर तुम्हारे अंदर में दिल खाता रहेगा। ऐसे मत समझो कि हम सुनने में चले जाए, आंखें बंद हो जाए। ये कोई याद की अवस्था नहीं है। यहां तो तुम्हें चैतन्य अवस्था में रहकर बाप को याद करना है। हाँ, नींद करना ये कोई याद नहीं है। बच्चों को कई पॉइंट्स समझाई जाती है। शास्त्रों में तो दिखाया है कि सात्विक भूमिका में चले जाते हैं, फिर उनको दुनिया का पता ही नहीं पड़ता है। ऐसे नहीं, तुमको तो दुनिया का पता है कि ये चीची दुनिया है। बाप को तो कोई जानते ही नहीं। अगर बाप को जाने तो सृष्टि चक्र को भी जान जाए। तो बाप तो बतलाते हैं कि चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य पुनर्जन्म कैसे लेते हैं। सतयुग में फल बड़ी आयु हो जाती है, वहां बूढ़े हो जाते तो भी कोई बदसूरत नहीं दिखेंगे। बुढ़ापे में भी अच्छे दिखते हैं। बाकी वो सन्यासियों का वो हठ योग है, माना आंखें बंद करना, गुफाओं में बैठे बैठे बदसूरत बन जाना, दाढ़ी बाल बढ़ा लेना। तुमको तो बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में भी रहो, परंतु रहते सुजाग रहना है, जागृत रहना है। शून्य में चले जाना ये कोई अवस्था नहीं है। तुम्हें तो धंधा आदि भी करना है, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, परंतु शून्य में नहीं जाना है। काम काज करते भी बुद्धि से बाप को याद करना है। क्योंकि जरूर काम करेंगे तो आंखें खोल कर करेंगे ना। धंधा आदि सब कुछ करेंगे तो आंखें तो खुली रहेंगी ना। और बाबा तो कहते धंधा आदि सब कुछ करते रहो, परंतु बुद्धि का योग एक बाप के साथ हो। इसमें गफलत भी नहीं करनी है। तो दुकान पर बैठे आंखें बंद हो जाएगी तो क्या होगा? कोई सामान ही ले जाएगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो ये कोई अवस्था नहीं है।
हम देह से न्यारे हो जाते हैं, ये सब हठयोगियों की बातें हैं। वे कहते हैं हम आंखें बंद करते, देह से न्यारे हो जाते, सुन्न अवस्था में चले जाते, ये हठयोगियों की बातें हैं, ये रिद्धि सिद्धि वाले करते हैं। बाप तो तुम्हें अच्छी रीति बैठ समझाते हैं कि तुम्हें यहां इसमें आंखें बंद करके बैठने की कोई बात नहीं। बाप कहते मित्र संबंधियों को जो बैठ याद करते हो, अब वो सब भूल जाओ, एक बाप को याद करो। सिवाय याद की यात्रा के पाप नहीं कट सकते, भोग ले जाते, गुम हो जाते, सूक्ष्म वतन में जाते। इसमें क्या होता है, जितना समय वहां है विकर्म नहीं हो सके, पर शिव बाबा को भी तो याद नहीं कर सके, न बाबा की वाणी सुन सके, तो घाटा पड़ गया। परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है, इसलिए जाते भी है, फिर आकर के मुरली सुनते हैं। इसलिए बाबा कहते कि जाओ भले, परंतु फौरन आ जाओ, वहां बैठो नहीं। खेल पाल करना बाबा ने बंद कर दिया है। ये भी घूमना फिरना रुलना ये हुआ ना। भक्ति मार्ग में भी क्या है, रुलना पीटना बहुत होता है। ये है अंधियारा मार्ग। मीरा ध्यान में बैठ वैकुंठ में चली जाती थी। अब वो योग कहो अथवा पढ़ाई कहो वो थोड़ी है, क्योंकि उससे उसने सदगति को थोड़ी ही पाया, स्वर्ग के लायक थोड़ी बनी। जन्म जन्मांतर के पाप भी तो नहीं कटे, बिल्कुल नहीं कटे। जन्म जन्मांतर के पाप तो एक बाप की याद से ही कटते हैं। बाकी ऐसे साक्षात्कार आदि से भी कोई फायदा थोड़ी है, वो तो सिर्फ भक्ति मार्ग है। न याद है न ज्ञान है। भक्ति मार्ग में ये सिखलाने वाला कोई होता ही नहीं कि सद्गति को कैसे पाया जाए। सद्गति को भी पाते नहीं। देखो बल कितना भी साक्षात्कार हो जाए, शुरू शुरू में भी बच्चियां आपे ही साक्षात्कार में चली जाती थी, परंतु मामा बाबा थोड़े जाते थे। नहीं, ये तो शुरू में बाबा को, ब्रह्मा बाबा को सिर्फ स्थापना अर्थ ये और स्थापना का और विनाश का साक्षात्कार हुआ, उनको समझाने के लिए। पीछे कुछ नहीं होता था। हम किसको भी भेजते नहीं हैं। हाँ, बिठाकर कह देते कि बाबा इसकी रस्सी खींचो, वो भी ड्रामा में होगा तो रस्सी खींचेंगे, नहीं होगा तो नहीं खींचेंगे। साक्षात्कार तो ढेर होते हैं। जैसे शुरू शुरू में बहुत साक्षात्कार करते थे। 1936 से लेकर 1950 तक कराची में, सिंध प्रांत में ये सब सेवाएं चली। कितना वर्ष? 14 वर्ष। 36 से लेके 50, 14 वर्ष। फिर भारत पाकिस्तान फाड़ने के बाद 1950 में सभी मधुबन में आए, पांडव भवन जाए, फिर वहां तपस्या चली। फिर बाबा ने, फिर बेगरी पाठ चला, फिर बाबा ने एक एक को भेजा, फिर सेवाएं बढ़ी। फिर 1965 में 24 जून 1965 में मम्मा ने शरीर छोड़ा, सेवाएं और बढ़ गई। फिर 1969 18 जनवरी 1969 में प्रजापिता ब्रह्मा अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किए। वे अव्यक्त हुए, सेवाएं और बढ़ गई, विदेशों की सेवाएं हुई। उसके बाद
दादी प्रकाशमणि जी ने सब कुछ संभाला, ऊपर से सब चल रहा है। दादी को निमित्त बनाया। दादी कहती थी निमित्त निर्माण निर्मल, निमित्त भाव बाबा कर रहा है। उनके मुख से एक ही निकलता था, बाबा बाबा बाबा। और फिर 25 अगस्त 2007 दादी प्रकाशमणि जी भी अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किए, तो और सेवाएं बढ़ गई। और फिर दादी जानकी जी, ये तो कोरोना काल में उनकी इच्छा थी कि मेरे ऊपर यज्ञ का पैसा खर्च न हो। हिसाब किताब समझ में आया होगा उनके, अरे ये तो हिसाब किताब है, इससे तो मुझे आगे चल के कम मिलेगा, मैं यज्ञ का पैसा अपने ऊपर खर्च करा लूं। नहीं, मैं जाऊं तो खर्च ना हो। तो कोरोना काल में गए। और दादी गुलजार के तो क्या कहने, उसके बाद जब वो हेड बने, वो तो शिव जयंती के दिन देखो, और वतन में है आज भी, जन्म नहीं लिया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा, क्योंकि उनमें अवतरण होते थे। एक शिव बाबा में हुए, एक शिव बाबा के ब्रह्मा बाबा में हुए, और दूसरा रथ दादी गुलजार में हुए। तो ये दोनों तो ऐसे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और दादी गुलजार, जन्म नहीं हुआ। अब वतन में दो है, ब्रह्मा बाबा भी है, दादी गुलजार भी है, बाकी सब क्यों हुए जन्म। दादी जानकी जी का भी हुआ, दादी प्रकाशमणि जी का भी हुआ, मम्मा का भी हुआ, सब यही है। गुप्त है कहते, कहाँ है कुछ पता नहीं, लेकिन सेवाएं ही कर रहे, प्रत्यक्ष होंगे, प्रख्यात होंगे। एडवांस पार्टी ये है दो, एक होंगी ये प्रत्यक्षता का पाठ करेंगी, एक होंगी जो देवी देवताओं को उस समय जन्म देंगी। आगे चलकर ब्रह्मा बाबा के, श्री कृष्ण के साक्षात्कार होंगे, कहेंगे जाओ वहां सफेद पोश में, वहां पर तुमको स्वर्ग का में जाने का रास्ता बताएंगे, वहां जाओ, वो तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। ऐसे उनको साक्षात्कार होंगे। टीवी के द्वारा नहीं है प्रत्यक्षता, उसके भी द्वारा है थोड़ी बहुत, पेपर में भी पढ़ेगा पर इतना नहीं, ये साक्षात्कारों के द्वारा होगा। जाओ वहां, फिर वो आएंगे अंत में। लेकिन कितने 33 करोड़ तक के जिसको देवी देवता बनना है, आखिरी की तो जनसंख्या फटाफट बन जाएंगी। पर बाबा पूछते, प्रकृति मुझे पूछती है, अभी रविवार के दिन मुरली में था ना, प्रकृति मुझे पूछती है क्या करे, कब तक, तो बताओ मैं उनको क्या जवाब दूं। मुझे देखना पड़ता है बच्चों की तरफ, बच्चे कहाँ तक बने। तो बाबा कहते बच्चों से पूछते हैं कि प्रकृति को क्या जवाब दूं, कब तक बनेंगे, आखिर कब तक, फिर पूछते। तो जैसे शुरू में बहुत साक्षात्कार करते थे, पिछाड़ी में भी बहुत साक्षात्कार करेंगे। पिछाड़ी के लिए कहा हुआ है, मिरुआ मौत, मलू का शिकार, इतने सब ढेर मनुष्य है, सब शरीर छोड़ देंगे। शरीर सहित तो कोई सतयुग में जा नहीं सकता, शांति धाम में तो बिल्कुल ही नहीं जा सकता। तो कितने ढेर मनुष्य है, सब विनाश को प्राप्त करेंगे। बाकी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। तो तुम बच्चियां गांव गांव में जाकर सर्विस करो, ये संदेश सुनाओ, सेंटर भी नहीं बैठ जाओ, गांव गांव जाओ, सर्विस करो, ये संदेश सुनाओ। यही कहती हो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। सन्यासी तो
राजयोग सिखलाना जानते ही नहीं। बाप बिगर राजयोग कौन सिखाए? तुम बच्चों को बाप अभी राजयोग सिखला रहे हैं, फिर राजाई मिल जाती है, तुम अपार सुख में रहते हो, वहां तो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती, वहां रिंचक मात्र भी दुख नहीं है, आयु भी बड़ी होती है, काया भी निरोगी होती है। यहाँ तो कितने दुख है। ऐसे तो नहीं बाप ने दुख के लिए ये खेल रचा है, नहीं, ये खेल है ही सुख दुख, हार जीत का अनादि, आदि अनादि। इन सब बातों को सन्यासी तो जानते ही नहीं, तो कोई को समझा भी कैसे सकेंगे? वो तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि ही पढ़ने वाले होते हैं। तुमको कहा जाता है कि तुम अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। वो सन्यासी फिर आत्मा समझ ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म तो रहने का स्थान है, ब्रह्म को ही परमात्मा समझते हैं, अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं। वास्तव में ब्रह्म है रहने का स्थान। यहाँ जहां तुम आत्मा है वहां रहती हो। और वो फिर कहते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, सागर से बुदबुदा निकला फिर से सागर में समा जाएगा। उनका सारा ज्ञान ही उल्टा है। यहाँ तो बेहद का बाप, तुम बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो कहते हैं भगवान 40,000 वर्ष के बाद आएंगे। इसको क्या कहा जाएगा? अज्ञान अंधियारा। बाप कहते हैं नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला मैं हूं। मैं ही स्थापना कर रहा हूं और विनाश भी सामने खड़ा है। अब जल्दी जल्दी करो, पावन बनो, तो पावन दुनिया में जाएंगे। ये तो पुरानी दुनिया है, तमो प्रधान दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़ी है ये। इनका राज्य तो नई दुनिया में होगा, अभी नहीं है। ये फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। कृष्ण को दिखाया है अर्जुन के घोड़े गाड़ी में बैठा हुआ। ऐसे नहीं कि अर्जुन के अंदर कृष्ण बैठा है, नहीं, कृष्ण तो देहधारी था ना। न कोई लड़ाई आदि की बात है। उन्होंने पांडव कौरव का लश्कर दिखाया, अलग अलग कर दिया। यहाँ वो बात नहीं है। वो है भक्ति मार्ग के अथाह शास्त्र। सत्युग में ये बातें होती नहीं। वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध है, राजधानी स्थापन हो गई है, वहां तो सुख ही सुख है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो जरूर नई दुनिया में सुख होगा। बाप कभी पुराना मकान बनाते हैं क्या? बाप नया मकान बनाते। उस दुनिया को सतो प्रधान दुनिया कहा जाता। ये पुरानी दुनिया है, इसको तमो प्रधान अपवित्र पराया राज्य कहा जाता है। तुम अभी कहाँ बैठे हो? पराये राज्य में बैठे हो। राम को कहा जाता है शिव बाबा। राम राम कहे, राम नाम का दान देते हैं ना। अब कहाँ राम, कहाँ शिव बाबा? अब शिव बाबा तुम बच्चों को कहते कि बच्चे माम एकम याद करो। जहां से आए हो वहां फिर से जाना है ना। जब तक बाप को याद कर पवित्र नहीं बनेंगे तब तक के वापस भी तो जा नहीं सकेंगे। तुम्हारे में भी कोई विरले ही है जो अच्छी रीति से बाप को याद करते हैं। मुख से तो कुछ कहने की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में तो मुख से भी राम राम कहते हैं। कोई नहीं कहेंगे तो समझेंगे ये नास्तिक है। और भक्ति मार्ग में कितना आवाज आदि करते हैं, गाते हैं। जितना झाड़ बड़ा होता, भक्ति की सामग्री भी फिर बड़ी बड़ी होती जाती है ना। बीज कितना छोटा होता है। तुमको कोई चीज नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो,
तुम्हें मुख से कुछ भी नहीं कहना है। लौकिक बाप को भी बच्चे बुद्धि से याद करते, कोई ऐसे नाम स्मरण थोड़ी करते, बाबा बाबा कहकर बैठ थोड़ी जाते हैं। तुम अभी जानते हो कि वह हम आत्माओं का बाप है। वो बाप कौन है? आत्माएं सब आपस में भाई भाई है। आत्मा को कोई और नाम नहीं है, बाकी शरीर के नाम बदलते हैं। आत्मा को कोई नाम नहीं, आत्मा तो आत्मा है, वो परमात्मा है, उनका नाम है शिव। उनको अपने शरीर का नाम नहीं है। बाप कहते हैं मुझे भी अगर शरीर होता तो मुझे भी पुनर्जन्म में आना पड़ता, तो फिर तुमको सद्गति कौन देता? भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, अनेक चित्र है। अभी तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो। जन्म तो नरक में ही लिया है ना, यहाँ कोई मरेंगे तो जन्म तो यहीं लेंगे, परंतु तुम मरते हो स्वर्ग के लिए। यहां तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने के लिए। जैसे कोई ब्रिज आदि बनाते तो पहले फाउंडेशन सेरेमनी कर देते और फिर ब्रिज बनती रहती, ऐसे ही स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन सेरेमनी या उद्घाटन बाप ने कर दिया है। अब तैयारी हो रही है, होती रहती है। जैसे कोई मकान बनाते तो मकान बनाने का फाउंडेशन सेरेमनी कर लेते हैं और फिर मकान बनता रहता है। फिर मकान बनने में टाइम भी लगता है, पर फिर टाइम लगता है क्या? मकान बनने में टाइम लगता है क्या? गवर्नमेंट करने पर आए तो 1 मास में भी मकान खड़ा कर सकती है, और विलायत में तो मकान बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं, और कहाँ तो तैयार ही मिलते हैं। बस लाओ, अपनी जगह लाके रख दो उसको। स्वर्ग में तो बहुत विशाल सतो प्रधान, विशाल बुद्धि सतो प्रधान होते हैं। साइंस की बुद्धि भी वहां बहुत तीखी होती है। वहां मकान बनने में टाइम नहीं लगता है, झट मकान बन जाएंगे। मकानों में जड़ीत भी झट लग जाएंगी। आजकल इमिटेशन देखो, डुप्लीकेट कितनी हो गई है, और वह तो फिर रियल से भी जास्ती चमकती है। इतनी हो गई है डुप्लीकेट चीजें, यहाँ रियल भी सोना क्या चमके ऐसा चमकता है। और आजकल की मशीनरी से झट बना लेते हैं, तो वहां भी मकान बनने में देरी नहीं लगती। सफाई आदि होने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका ऐसा समुद्र से निकल आएंगी। तो बाप कहते हैं देखो अब ये सब छोड़ो, भल खाओ पियो, क्या खाना है तुमको खाओ। मुझे ये भी नहीं कि जो चीज तामसी वो नहीं, कोई प्याज लहसुन खाओ ये नहीं, पर भल खाओ पियो। सिर्फ बाप को याद तो करो, तो विकर्म तो विनाश हो पहले। बाबा को सारी फिक्र ये है कि इसकी विकर्म कैसे विनाश हो, ये याद में नहीं रहता, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये गंगा स्नान आदि तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति को तो पा नहीं सका। यहाँ तो बाप तुम्हें पावन बनने की युक्ति बताते हैं, क्योंकि बाप कहते हैं मैं हूं पतित पावन। तुमने भी मुझे बुलाया है, हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। तो अब ड्रामा पूरा हुआ। फिर सब एक्टर स्टेज पर होने चाहिए, क्रिएटर भी होना चाहिए, तो सब खड़े हो जाते हैं ना। तो ये भी ऐसे ही है, सभी आत्माएं आ जाएंगी, फिर वापस जाना शुरू होगा। अभी तुम तैयारी पूरे तैयार नहीं हुए हो, कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, तो विनाश कैसे होगा। बाप आती ही है तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाने,
वैसी दुनिया है जहां कभी काल नहीं खाता। तुम काल पर जीत पाते हो। कौन जीत पाते? कालों के काल। वो कितनों को साथ ले जाते, इसलिए उनको कहते कालों के काल, महाकाल। और तुम तो जाने की बात सुन करके खुश हो जाते हो। लोग डर जाते हैं, हम खुश हो जाते बाबा कह रहे तुम तो खुश हो जाते हो। हैं, खुश हो जाते हैं। अच्छा, बाप आए हैं सबका दुख दूर करने के लिए, इसलिए तो उनकी इतनी महिमा है। कहते ना, गॉड फादर लिबरेट करो इस दुख से, शांति धाम सुख धाम में ले चलो। परंतु ये तो मनुष्य को पता ही नहीं है कि अभी बाप स्वर्ग की रचना रच रहे हैं। तुम स्वर्ग में जाएंगे, वहां जहाड़ बहुत छोटा होगा, फिर से रुद्धि को पाएगा। अभी और सब धर्म है, पर वो एक धर्म नहीं है, आदि सनातन देवी देवता। नाम रूप राजाई आदि सब बदल जाती है। पहले डबल सिर ताज, फिर सिंगल ताज वाले, फिर सोमनाथ का मंदिर बनाया। सोचो कितना धन था। सबसे बड़ा मंदिर कितना वो एक है सोमनाथ का, कि जिसको लूट करके लेके गए, कितनी बार लूट करके लेके गए। तो बाप कहते हैं कि तुम कितने पदम भाग्यशाली बनते हो। तो क्या करना चाहिए? कदम कदम पर बाप को याद करते रहो, तो हर कदम में पदम इकट्ठे होंगे। इतनी कमाई है बाप को याद करने में। और फिर ऐसे बाप को तुम याद करना भूल जाते हो, क्यों? जितना तुम बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उच्च पद पाएंगे, फिर भी तुम भूल जाते हो। फिर भी तुम भूल जाते हो। अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते हैं, काला मुंह कर देते हैं, तो क्या होगा कि कमाई चट हो जाती है। जबरदस्त लॉटरी है, पर गवा देते हैं। क्या कहा बाबा ने? तुम याद करते नहीं, तुम भूल जाते हो, क्यों? इतना कहते फिर भी भूल जाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सदा रहो हंसते। और सोच समझ कर ही शुक्रिया। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का 4, और रोज एक अव्यक्त वाणी, और कम से कम एक क्लास किसी वरिष्ठ का सुनना है। कभी क्रोध नहीं करना, सदा प्रसन्न चित्त रहना। ये वर्ष मुक्ति वर्ष मना देना है। और बाबा ये जो गांव के मुख्य द्वार पर जो चीची दुकानें लगी है, ये हट जाए, और यहाँ फटाफट एक हॉल भी बन जाए, और सामने सरस्वती भवन बन जाए, और आजू बाजू में जितने भी खेड़े पाड़े गांव है, इसमें भी
जाकर के हमको सर्विस करना है, हर गांव में जाकर के बाबा का संदेश भी पहुंच जाए। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, गृहस्थ व्यवहार में रहते, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए बुद्धि का योग एक बाप के साथ ही रखना है, गफलत नहीं करनी है। पवित्रता की धारणा से अपना भी सर्व का भी कल्याण करना है। 2 नंबर, याद की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है। याद की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है। ध्यान दीदार में घूमना, ये क्या है? इसमें कोई फायदा नहीं है। जितना हो सके सुजाग हो, बाप को याद कर अपने विकर्म विनाश करने हैं। वरदान, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। मैं श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ बाप की संतान हूं। जब ऐसी स्मृति रहती है तो स्थिति भी श्रेष्ठ हो जाती है। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः ही बन जाता है। जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, और जहां भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहां का वायुमंडल, वहां का वातावरण औरों को भी सहयोग देता है। तो ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय लगती है, प्रिय हो जाती है। स्लोगन है, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। तो अभी देखो हमारे बीच कौन आया है, कौन आया है? देखो, इसको लगाना तो। मंगला माता जी है साथ में। अरे बाप रे, देखो एक नाम है लेकिन माता है, वो दीदी है। माता भी ब्रह्मा कुमारी है। देखो, ये बोलते हाँ, क्या बोल, बड़ा देव तो फुल बड़ा Celebrate his joy and happiness. दीदी का स्वागत करेंगे बड़ा गिरा। नहीं, मैं उठता है, आपने यहाँ बैठना है, पहले स्वागत हो जाए। तिलक लगाना। दोनों का।
ओम शांति। कल कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम हुआ। आज क्या है? गोपाल काला। देखो, भारत में, हमारे भारत देश में बहुत त्योहार मनाए जाते हैं। उसमें भी खास कृष्ण को सभी प्यार करते। राम से भी ज्यादा कृष्ण जन्माष्टमी बड़े भारत में धूमधाम से मनाते, बहुत प्यार करते, क्योंकि सबका लाडला कृष्ण है। हाँ, राम को इतना प्यार नहीं करते, क्योंकि भारत का फर्स्ट प्रिंस कहो, पहली आत्मा कहो, पहला पत्ता कहो, पहला देव आत्मा कहो, मनुष्य आत्मा कहो, या आदि देव कहो, या 800 करोड़ 850 करोड़ मनुष्य आत्माओं से पहला जो पत्ता है शिव बाबा से निकला हो, वो है श्री कृष्ण की आत्मा। इसलिए बड़े धूमधाम से सारे भारत में कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं। और वैसे भी देखो, बाबा ने कहा कि सबसे पहला नंबर कृष्ण का ही लगता है। ब्राह्मणों में कहो, या त्रेता में कहो, या द्वापर में विक्रमादित्य राजा को बाबा ने आज ही याद किया कि इतना मंदिर सोने का बनाया जो 17 बार